हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये न्यू बॉर्न बेबी के बूटीज़ लेके आई हूँ। ये बहुत ही प्यारे मैंने बनाए हुए हैं, देखिए, और कितना अच्छे लग रहे हैं ये। और इन्हें बनाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी मेथड से ये बन जाते हैं। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो आप मेरी वीडियो देख के ये बूटी बहुत आराम से बना पाएंगे। और ये जो बूटीज़ हैं ये 0 to 3 मंथ के बेबी के पैर में बिल्कुल फिट आ जाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इन बूटीज़ को बनाने का तरीका। इन बूटीज़ को बनाने के लिए हमें देखिए ये वाला ऊन लेना है। ये मैंने बेबी सॉफ्ट वूल लिया है। बच्चों के कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसके लिए बेबी सॉफ्ट वूल यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और ये जो ऊन है ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, ये बारीक होता है। तो यही ऊन आप हो सके तो लीजिएगा, इससे बहुत अच्छी आपकी बूटीज़ बनेंगी। और इसमें हमें सलाई जो है ये भी मैंने बारीक ली है। ये मैं 11 नंबर की ये वाली सलाई यूज़ कर रही हूँ, मेटल वाली। अगर आप यूएस निडल यूज़ कर रहे हैं तो आपको 3.25 mm की यूएस निडल इसमें लीजिएगा। और इसमें हमें ज़रूरत होगी एक सीजर्स और एक टेपेस्ट्री निडल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन बूटीज़ को बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बूटीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सलाई में फंदे डालने हैं। तो आप किसी भी मेथड से फंदे डाल सकते हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगता हो। मैं इसमें लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज़ कर रही हूँ फंदे डालने के लिए। अगर आपको इस मेथड को सीखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसे देख करके आप ये फंदे डालना सीख सकते हैं। नहीं तो आपको जो भी इजी मेथड लगता हो उससे आप फंदे डाल सकते हैं। बस आपको इसमें 44 स्टिचेस कास्ट ऑन करने होंगे, 44 फंदे। देखिएगा इस तरह से मैंने अपनी सिलाई में 44 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं, 44 फंदे। अब यहाँ से हमें इसकी फर्स्ट रो कैसे बनानी है, देखिए आपको इसको सीधा सीधा बुन के ये पहली रो कंप्लीट करनी होगी। हर फंदे को आपने इसके सीधा सीधा बुनते जाना है। इस तरह से हर फंदे को सीधा सीधा बुन के आप अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। जब लास्ट के 3 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी लास्ट के फंदे कैसे बुनेंगे। इस तरह से बुनते जाइए आप। ठीक है, इस तरह से हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, इन्हें भी हम इसी तरह से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए तो देखिएगा इस तरह से हम हर फंदे को सीधा सीधा बुन लेंगे। ये लास्ट का फंदा भी इसी तरह से सीधा। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमारी सेकेंड नंबर की रो स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से देखिएगा आपको हर बार में पहला फंदा इसी तरह से बुनना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह से आपको, जैसे उल्टे फंदे में आप सिलाई डालते हैं, ऐसे आपको नीचे की तरफ सिलाई को डालना है और इसे अपने फंदे को बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में ले लेना है। और फिर इस ऊन को पीछे की तरफ करना है और फिर आगे का सारे फंदों को आपने सीधा सीधा बुन के आगे की रो कंप्लीट करनी है। तो ऐसे बुनते हुए आप अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। जब लास्ट के 2 फंदे बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी आखिर के फंदे कैसे बुने जाएंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। बस 2 फंदे बचे हैं, तो इन्हें भी हम इसी तरह से सीधा बुन लेंगे, ऐसे और ऐसे। अब इसके बाद जो हमारी 3rd नंबर की रो है, तो इसे आप कैसे बनाएंगे, देखिएगा ये आपको पहला फंदा हर बार ऐसे ही बनाना है, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली रो में बताया था। एक बार और मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिएगा इस तरह से नीचे की तरफ अपनी सिलाई डालनी है फंदे में और इसे बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में ले लेना है और फिर ऊन को पीछे लेना है। जब आप ऐसे करके ये फंदे बनाएंगे, पहला वाला फंदा जब आप ऐसे बुनेंगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपकी देखिए इस तरह से बुनाई आएगी। तो आपकी ये जो बूटीज़ बनेंगी तो इसमें ये ऊपर से ऐसी वाली इस तरह से फिनिशिंग आएगी। तो ये बहुत अच्छी लगेगी आपकी बूटीज़ बनने के बाद। तो इसीलिए मैं इस तरह से ये बता रही हूँ आपको पहला फंदा। तो इसी तरह से आप बनाइएगा और ऐसे ही राइट साइड से भी हर फंदे को सीधा आपको बुनते जाना है और रॉन्ग साइड से भी हर फंदे को सीधा ही बुनता है। और आपको इसकी, जब आप 2 सिलाई बना रहे हैं तो आपकी देखिए इस तरह से एक पर्ल वाइज रो आपको ये दिख रही होगी, देखिएगा इस तरह से। तो ऐसे ही आपको बनाते हुए अपनी, जब आप 24 सिलाई बनाएंगे तो आपकी 12 ऐसी पर्ल वाइज रोज आएंगी। यानी कि आप 24 रोज बनाएंगे तो 12 ऐसी पर्ल वाइज रोज आएंगी। तो आप ऐसे बनाते जाइएगा इन्हें और इन्हें 24 बना के रोज कंप्लीट कर लीजिए। इतना आपका पार्ट हो जाएगा करीब। फिर उसके बाद मैं इसके आगे की बुनाई आपको बताऊंगी कैसे होगी। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहला फंदा आपको इसी तरह से उतारना है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है और सारे फंदे सीधे बुनते जाने हैं।
तो इतना पार्ट इसका बना के कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको इसके आगे की बुनाई बताती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से हमने अपनी 12 पर्ल वाइज रोज बना के कंप्लीट कर ली है। ये हमारी 24 सिलाई जब हमने बनाई है 24 रोज, तो हमारी ये 12 पर्ल वाइज रोज बन के कम्प्लीट हो गई है। ये हमारी देखिए राइट साइड है, यहाँ से मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ। देखिएगा 2 4 6 8 10 12। अब यहाँ से आपको इसके 8 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने होंगे। तो राइट साइड से ही आप इसको फंदे बाइंड ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा पहला फंदा आपने, हर बार में आप इस तरह से बिना बुने स्लिप कर रहे हैं, लेकिन इस बार आपको ये फंदा देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे सीधा फंदा हम बुनते हैं ऊपर की तरफ सिलाई डालते हैं, इस तरह से हमें इसे स्लिप करना है। अब आगे का फंदा हमें सीधा बुनना है और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देना है। फिर इसी तरह से आगे का फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो हमारे ये 2 फंदे कम हो गए। इसी तरह से हमें 8 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं। 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8। ये 8 स्टिचेस हमारे बाइंड ऑफ हो गए। अब इसके बाद हमें ये सारी के सारे फंदे सीधा सीधा बुन के ये रो यहाँ तक कंप्लीट करनी है। इस फंदे को थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा, ऊन को थोड़ा खींच के फिर आगे का फंदा बुनिएगा, नहीं तो यहाँ पे लूज आता है फंदा, अच्छा नहीं लगता है, फिनिशिंग नहीं आती है। तो एक फंदा जो ये वाला था इसको खींच के बना के बाकी के नॉर्मल फंदे आप बुन लीजिए इस तरह से। अब आप जैसे बुनते हैं नॉर्मल वैसे फंदे बुन लीजिए और ये पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक बुन के। तो इस तरह से हमने अपनी ये वाली पूरी रो बना के कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद इसे हमें रॉन्ग साइड से बनाना है। तो यहाँ से देखिएगा ये हमारी रॉन्ग साइड है, यहाँ से भी हमें 8 स्टिचेस इसके बाइंड ऑफ करने होंगे। तो उसी तरह से आप करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया हुआ है। पहला फंदा आपने इस तरह से, जैसे सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे ऊपर की तरफ सिलाई को डालेंगे और इस तरह से इसे बिना बुने स्लिप कर लेंगे। अब इसके बाद आपको ये दूसरा फंदा सीधा बुनना है और ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर आगे का फंदा आपने सीधा बुनना है और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो आपके ये देखिए 2 फंदे कम हो गए हैं। इसी तरह से आपको 8 स्टिचेस पूरे कम करने हैं। ये आपके हो गए 3, ये हो गए आपके 4 5 6 7 और ये 8 स्टिचेस। तो हमारे ये 8 फंदे यहाँ से भी कम हो गए हैं। अब ये वाले फंदे को थोड़ा खींचेंगे और फिर इसे टाइट करके फिर इस फंदे को बुनेंगे। अब आगे के ये जो जितने भी फंदे हैं बीच में आपके, इसे आप इस तरह से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपके बीच में 8 इधर कम हो गए, 8 उस साइड पे कम हो गए, 16 स्टिचेस कम हो गए, आपके बचे हैं यहाँ पे 28 स्टिचेस। तो आप ये 28 स्टिचेस को इस तरह से बुनेंगे सीधा सीधा। तो देखिएगा ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से बना के हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर दी है। अब इसके बाद आपको ये जो फंदे हैं बीच वाले, इन्हीं को बुनते जाना है और आपको इन्हें देखिए इस तरह से आपको बुनना है। पहले फंदे को आप जैसे सीधे फंदे में सिलाई डालते हैं इस तरह से ऊपर की तरफ सिलाई डालेंगे और स्लिप करेंगे और फिर इस ऊन को थोड़ा टाइट लेकर फिर आगे का फंदा सीधा बुनेंगे। ऐसे बुनते हुए आप अपनी ये वाली बुन रो पूरी कंप्लीट करते जाएंगे। और इसकी आपने जैसे आपने नीचे रोज बनाई थी, ये आपने 12 पर्ल वाइज रोज बनाई थी, ऐसे ही आपको अब ऊपर बनानी है 8 पर्ल वाइज रोज। इसके बाद आपको 8 पर्ल वाइज रोज बना के यहाँ पे कंप्लीट करनी है। इतना पार्ट आप करीब बना लीजिए और पहला फंदा इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैंने आपको बताया है।
जैसे सीधे फंदे में सिलाई डालते हैं इस तरह से सिलाई डाल के स्लिप करना है और टाइट फंदा बुनना है पहला वाला थोड़ा सा, और फिर नॉर्मल फंदा बुनना है आपको सारे। और आप इसकी 8 पर्ल वाइज रोज बना के कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से हमने अपनी ये वाली पूरी रोज बना के यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। पहले हमने यहाँ पे 12 पर्ल वाइज रोज यहाँ तक बनाई थी। अब यहाँ पे देखिए मैं गिन के दिखा दे रही हूँ, आपकी 8 है, 2 4 6 और ये 8। तो ये हमारा इतना पार्ट बन के कंप्लीट हो गया। राइट साइड से मैंने इसे गिना है, ये राइट साइड है हमारी, यहीं से आप इसे काउंट करेंगे। अब यहाँ से हमें इसके फंदे घटाने हैं, तो देखिएगा राइट साइड से ही आप इसके फंदे घटाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको पहला फंदा इस तरह से बिना बुने स्लिप करना है। उसके बाद आगे के 2 फंदों को एक साथ मिला के 2 का 1 फंदा बनाना है। इस तरह से सीधी तरफ से दोनों फंदों में आप सिलाई को डालना, इस तरह से डालिएगा और फिर 2 का 1 बना लीजिएगा। और फिर उसके बाद आगे के 2 फंदे हैं, उन्हें भी आप इस तरह से दोनों फंदों में एक साथ सिलाई को डालेंगे, 2 का 1 फंदा बना लेंगे। इसी तरह से आप कंटिन्यू हर 2 फंदों का 1 फंदा बनाते जाएंगे। बस आपको जब लास्ट का 1 फंदा बचेगा तब तक आप इसे यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लीजिए। हर 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है आपको। तो देखिए इस तरह से हमारे ये सारे फंदे हमने 2 का 1 कर लिया है। यहाँ पे 3 फंदे बचे हैं, तो ये 2 फंदों को एक साथ मिलाएंगे आप। लास्ट के ये जो है इन्हें आप 2 का 1 फंदा बनाएंगे। पहले थोड़ा लूज कर लीजिएगा फंदों को इस तरह से। अब लास्ट का जो 1 फंदा है इसे प्लेन बुन लेंगे। तो आपके ये सारी वाली राइट साइड की रो से घटाई आपकी हो गई है फंदों की। अब आपकी रॉन्ग साइड की रो में कोई भी फंदा आपको नहीं घटाना है। रॉन्ग साइड की रो है तो आपको इसे हर फंदे को सीधा बुनना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद हर फंदे को सीधा सीधा बुन के तो इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड से। अब फिर हम आ गए हैं राइट साइड में। तो अब जो राइट साइड की रो आएगी इसमें फिर से आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह से फंदों को घटाना है। पहला फंदा आपको बिना बुने स्लिप करना होगा, उसके बाद 2 फंदों को एक साथ मिला के 2 का 1 बनाना होगा। फिर आगे के 2 फंदे हैं इन्हें एक साथ मिलाएंगे, 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। फिर आगे के 2 फंदे हैं इन्हें एक साथ मिलाएंगे, 2 का 1 बनाएंगे। फिर आगे के 2 फंदों को एक साथ मिलाएंगे और इस तरह से 2 फंदों का 1 फंदा बनाते जाएंगे। फिर ये फंदे को एक साथ मिलाएंगे, 2 का 1 बना लेंगे। अब फिर से ये 2 फंदों को एक साथ मिलाएंगे, 2 का 1 बना लेंगे। अब ये लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इन्हें भी आप एक साथ मिला के इस वाली सिलाई में इन 2 फंदों का 1 फंदा बना लीजिएगा इस तरह से, 2 का 1। तो आपकी इसमें रह गए हैं अब 3 6 और ये 8 स्टिचेस बचे हैं। अब रॉन्ग साइड की रोक से फिर से इसके हर फंदे को आपने सीधा बुन लेना है। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, उसके बाद के हर फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी ये रॉन्ग साइड की रो भी कंप्लीट हो गई है। फिर हम आ गए हैं राइट साइड में। तो तीसरी बार हमें फिर से इसके फंदों की घटाई करनी है। तो इस यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे, आगे के 2 फंदों में एक साथ सिलाई डाल के 2 का 1 फंदा बना लेंगे। फिर आगे के 2 फंदों को एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। फिर आगे के 2 फंदों को एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। तो आपका लास्ट में 1 फंदा बचेगा, इसे आप प्लेन बना लेंगे सीधा। तो अब आपके सिलाई में सिर्फ 5 फंदे बचे हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी घटाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी जो फंदे हैं इन्हें सब को ये सुई से सिलना होगा। तो इस तरह से हमारा इसका इतना पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है सॉक्स का। बस अब सिलाई रह गई है। देखिएगा इसके बाद इसकी सिलाई करने के लिए हमें ये वाली जो फंदे हैं इन्हें इस सिलाई पे से निकाल लेना है और इसका जो ऊन है इतना हमें कट कर लेना है जिससे हमें इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बस सिलाई इसे हमें इस वाले ऊन से करनी होगी। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऊन लेकर के बाकी का हम कट कर लेंगे। इतना ऊन इसका ले लीजिएगा।
अब इसके बाद आपको ये वाला जो ऊन का सिरा है इसे अपनी ऊन सिलने वाली जो सुई होती है मोटी वाली इसमें डाल लीजिए। अब इससे ही हमें इसकी सिलाई करनी होगी। तो पहले इसके फंदों को हम इस सुई में ले लेंगे। देखिएगा इस तरह से हर फंदे के अंदर से इसे सुई को बीच में से निकालेंगे। तो ये 5 स्टिचेस है, 5 फंदों के अंदर से इस तरह से सुई को हम निकाल लेंगे और इसे खींच लेंगे। अब आपको इसे राइट साइड से इसकी ये वाली सिलाई करनी होगी। तो ये राइट साइड हमारा ये वाला है, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे राइट साइड की तरफ से और इसकी ये वाली जो सिलाई है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसकी सिलाई करने के लिए आपको लाइन दिख रही होंगी, एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है लाइन। तो इन्हीं लाइनों की जो पहले वाला ये फंदा है इनको हम देखिए इस तरह से सुई में लेंगे और फिर इस साइड से ये जो आपको पहली वाली लाइन दिख रही होगी इसका पहला फंदा इधर से लेकर के हम अपनी सुई में ले लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये सेकंड लाइन है, इसका ये वाला फंदा देखिए हम इधर से लेंगे सुई में और फिर इस साइड में जो सेकंड वाली लाइन होगी ये है, इसका फंदा हम इस तरह से अपनी सुई में डालते जाएंगे। ऐसे आप सिलेंगे तो आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, आपकी सिलाई का बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे इसकी सिलाई हुई है। अब इसकी थर्ड लाइन देखेंगे, ये आपकी 2 हो गई, ये है थर्ड लाइन। तो यहाँ से इसमें सुई डालेंगे और फिर इधर की तरफ से थर्ड लाइन जो होगी उसमें अपनी सुई डालेंगे। तो ऐसे करते हुए आप इसे पूरा यहाँ तक सिल लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको ये वाली सिलाई बताती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से हम इसे सिलते जा रहे हैं। लास्ट में यहाँ पे हमने इधर की तरफ एक टांके में अपनी सुई को डाला तो इधर की तरफ हमारे 2 लाइन बची है। तो यहाँ पे आप इन दोनों लाइनों में एक साथ सुई को डाल लीजिएगा लास्ट वाली में। इस तरह से इसको आप ऐसे करके सिल लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से हमने 2 टांकों में सुई निकाल ली है। अब यहाँ से ये जो आपका पहली वाली जो आपने यहाँ पे ये वाली लाइन थी इसी में दोबारा से इसे रिपीट करके इसी में अपनी सुई को ऐसे करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपकी ये वाली सिलाई का देखिए बिल्कुल पता नहीं चलेगा कहाँ पे सिलाई हुई है, इतनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आती है। अब इसे हम रॉन्ग साइड से सिलेंगे। तो ये रॉन्ग साइड में इस तरह से इसे फोल्ड कर लीजिएगा। अब इसे रॉन्ग साइड से सिलने के लिए आपको यहाँ से देखिए आपको चेन सी बनी हुई दिख रही होंगी। ये देखिए ये आपकी एक चेन है ऐसे करके बनी हुई। तो हर एक चेन में आपको इधर और इधर अपनी सुई को डालना होगा। तो पहले आप इधर की तरफ इस फर्स्ट वाली चेन में सुई डालेंगे ये इस तरह से और फिर इसके अपोजिट साइड में इधर की तरफ आपको एक पहली चेन दिखेगी। तो यहाँ से आप इधर अपनी सुई को डाल लीजिएगा और फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन है आपकी ये वाली, इसमें अपनी सुई को डालेंगे और फिर इस साइड में इधर से इधर निकाल लेंगे। तो ऐसे सिलते हुए आपको इसे पूरा ऊपर तक का सिल लेना है। यहाँ तक इसे सिल लीजिए। फिर उसके बाद में आपको ये वाली सिलाई बताती हूँ। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक हमने ये वाली पूरी सिलाई करके कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे मैंने इसमें पक्की नॉट लगा ली है। पक्की नॉट लगाने का तरीका मैं आपको देखिए एक बार बता दे रही हूँ। इस तरह से आपको आमने सामने में इधर की तरफ टाँके में अपनी सुई को डालना है। देखिए इस साइड पे और इस साइड और दोनों टाँकों में सुई को डाल के ऐसे निकालना है। और ये जो बीच वाला आपका ये फंदा है इसमें से आप इस तरह से सुई को निकालेंगे तो यहाँ पे आपकी नॉट बन जाएगी। तो ये आपकी पक्की नॉट होती है, इससे बहुत अच्छा रहता है, उस सिलाई जो होती है कभी खुलती नहीं है। अब इस वाले ऊन को एडजस्ट करने के लिए आप इसे नीचे की तरफ इस तरह से थोड़ी डिस्टेंस पे निकाल लीजिएगा, थोड़ी इतना, और बाकी का इसका कट कर लीजिएगा सिरा। अब जैसे मैंने आपको सिलाई अभी करनी बताई उसी तरह से आप इसकी ये वाली सिलाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। ये आपको देखिए चेन सी दिख रही होंगी बनी हुई, ये देखिएगा इधर आपको दिख रही होंगी एक चेन, और इधर भी आपको दिख रही होंगी चेन, ये देखिए। तो आपको हर एक चेन पे इस तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया बिल्कुल उसी मेथड से ये सिलाई करके आप कंप्लीट कर लीजिए ये वाले सिरे से। तो इतना आप कंप्लीट कर लीजिए तो आपका ये पूरा सॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा हमारा ये पूरे दोनों सॉक्स बन के रेडी हो गए हैं। मैंने देखिए इस सॉक्स में ये पॉम बना के लगाया हुआ है। आप इसी तरह से ये वाले सॉक्स पे भी पॉम लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसमें कोई बटन भी लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, जो भी आप डिज़ाइनिंग चाहें आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से ये सॉक्स बन के रेडी हो गए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।